जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की ना, तो दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है ना। एज अ डायग्राम से तो हमने बता दिया, थोड़ा सा इसी के बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप देखिए ध्यान से कि किस तरीके से करंट का डिवीजन और ये वोल्टेज का जो डिवीजन हो रहा है सीरीज और पैरेलल में, वो आपको क्लियरली होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज आपको नहीं समझ में आया था उसका भी ये कुछ चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगा, जो आप क्वेश्चंस में आराम से लिख सकते हैं जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि डिफरेंस क्या होता है सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको तीन बल्ब दिख रहे हैं भैया, तीनों का लाइन ये दिख रहा है वायर, है ना। अभी हमने पॉजिटिव निगेटिव करके समझा है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं तीनों बल्ब को एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। देखिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये पहला वाला हो गया, मान लो इसका रेड वायर इस दूसरे वाले के ये जो ब्लू वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दी, है ना। इससे आपको समझ में आए, देखो रेड को रेड के साथ से कनेक्ट किए, किसके साथ, ब्लू के साथ कनेक्ट किए। अब इसका दूसरे वाले का जो रेड है उसको हम ये जो आपका तीसरा वायर है उसके किसके साथ, ब्लू के साथ कनेक्ट कर दें। तो अब देखो इसमें जो करंट जो जाएगा किससे, तो इसके रेड से और इसके ब्लू से, है ना, यहां से जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो पहले इसको देख लो भाई, इस कनेक्शन को देख लो, यहाँ पर जो कनेक्ट किया गया सब सीरीज में। अब इन दोनों टर्मिनल से हम यहाँ पर क्या देंगे, सोर्स देंगे, मतलब करंट देंगे। ठीक है, चलो देखो इसके साथ कनेक्ट किए दोनों को, इसका ब्राइटनेस देखना क्या है। इसके बाद अभी जो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, स्टार्ट करो। अब देखो जैसे ही सीरीज में कनेक्टेड है, अभी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जैसे R1, R2 और R3 है, हमारे पास बल्ब 1 हो गया, बल्ब 2 और बल्ब 3 है। अभी देखो इसका ब्राइटनेस दिख रहा है जो प्रॉपर, अभी ध्यान से देखना, इन तीनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, क्योंकि सभी के सभी 100 वाट का बल्ब है। यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम होगा, तो अभी जो फिलहाल जो करंट जो इसमें जा रहा होगा वो इक्वल जा रहा होगा। अगर मान लो अगर मैं इसमें से कोई दूसरा, इसको निकाल के अगर मैं कोई दूसरा बल्ब लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस कुछ और हाई हो या लो हो, तो हो सकता है फिर इसमें करंट कम हो, है ना। ये और इसका ब्राइटनेस देखिए, इसका मतलब कि इन तीनों को जो सब प्रॉपर तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो वोल्टेज चाहिए वो उसको एग्जैक्टली मिल नहीं रहा, इसीलिए अभी का रोशनी देख ले। अब दूसरा बात, एक से अगर मान लो, जैसे हमने इस डायग्राम में नहीं समझा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर इस रेजिस्टेंस में एनी केस कोई भी कारण से अगर ये रेजिस्टेंस भी आपका डैमेज हो जाता है ना, तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो करंट जो फ्लो होना चाहिए था इसमें और इस रेजिस्टेंस में होना चाहिए था, वो नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अब दूसरा कंडीशन जो हम इसके आगे पढ़ेंगे वो हीटिंग इफेक्ट वाला, वो कंसेप्ट इसमें लग चुका है। अभी अगर इसको टच करके देखें तो पूरा हाथ जल जाएगा, इतना ज्यादा हीट हो चुका है ये। तो उसको पकड़ के अब देखो, जैसे आपने मिडिल वाले को हटा दिए, अब देखो इसके अंदर से किसी भी टाइप का कोई करंट नहीं जाए, है ना। तो इसमें भी जो करंट जाना चाहिए, जो लाइट जलना चाहिए, वहां पर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिस्कनेक्ट यहाँ से हो गया। अब ऐसे ही अगर हम मान लो इसको लगा दिए, ठीक कर दिया, फिर पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से भी हटाते हैं तो फिर सर्किट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एक डिसएडवांटेज बोलेंगे इसको, कि अगर मान लो किसी कारण से इसका कहीं से भी कोई भी कनेक्टिंग वायर अगर मान लो फ्यूज हो जाता है कोई अप्लायंसेस या डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खत्म, ब्रेक। मतलब ये कौन सा सर्किट फिर कहलाएगा, ओपन या क्लोज्ड, ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन से किसी भी टाइप का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब बता पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जो हमने बात किए थे, यहाँ पर याद है नोड है, क्या है ये नोड है। तो हमने यहाँ पर देखो दो नोड बना दिए। अब हमने पहले रेड को ब्लू के साथ ऐसे कनेक्ट किए थे, अब क्या किए, रेड को एक साथ और ब्लू को एक साथ। अब हमारे पास दो नोड हो गए, एक ये नोड हो गया जिसको जंक्शन भी बोलेंगे, ये हो गया। इसका ब्राइटनेस देखना, जो पहले सीरीज में देखा हुआ था और अब देखना, अब इससे क्लियर होगा कि पोटेंशियल जो एग्जैक्टली इसको चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है ना। पहले वाला जो डिबिया की तरह जल रहा था हल्का हल्का, उससे तो कोई रोशनी भी नहीं आ रही है। अब देखो, हाँ चलो देखा,
तो जो हमारे घर के अंदर में जो भी अप्लायंसेस है वो सभी के सभी वो किसमें होता है। अब देख ध्यान से सुनना, इसमें दिख रहा है ना कि अब तीनों अप्लायंसेस में जितना इसको पोटेंशियल मतलब वोल्टेज चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है ना। इसमें करंट वाली अलग होगा, एक रूम में जब रूम में 100 वाट का बल्ब हो, ये तीनों का सेम है तो हो सकता है करंट भी सेम जाए। तो अब यहाँ पर भाई एक कम वाट का हम बल्ब लगा के आपको दिखलाते, उसमें भी उतना ही करंट या सॉरी ये जो पोटेंशियल है ना वोल्टेज वो उतना ही मिलेगा, उसको जितना रोशनी चाहिए तो उतना ही मिलेगा। हाँ अगर सीरीज में अगर उसको लगा देते ना हुआ तो वो जो व्हाइट कलर का जो बल्ब है वो जलता भी यहाँ पर, क्योंकि उसमें करंट तो जाता और उसको चलने के लिए जितना प्रॉपर तरीके से वोल्टेज चाहिए वो उसको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये दो था वो लगा। अब हाँ अगर मान लो सर जैसे इसमें डैमेज किए थे, अगर इसमें से कोई भी डैमेज हो जाए या सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं। देखिए अब ये जो बोर्ड थे ना अभी हीटिंग का, अभी यहीं से पता चल रहा है कि क्या हीट है। अगर मान लो ये सर्किट में यहाँ से फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया, क्या सर्किट ब्रेक हो गया? नहीं है ना। अभी जो लेके आया हुआ ये बल्ब ये 100 वाट का है, 100 का है, इसका पावर कितना है? 9 है ना। अगर इसी को हम लगाते सीरीज में तो फिर डिफरेंस दिख जाता है। ये था आपका पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताओ कोई और किसी को कोई दिक्कत है?